जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था चैप्टर 4 हमारे वित्तीय संस्था के बारे में। ठीक है, आइए वित्तीय संस्था में कल तक के चैप्टर में हम आपको पढ़ा चुके हैं। कल तक के वीडियो में वित्तीय संस्था किसे कहेंगे, वित्तीय संस्था के प्रकार क्या है, फिर राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज जो है हम आपके सामने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। ठीक है, क्या होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, कौन कौन से संस्था इसमें आती है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। आइए देखिए, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या होता है, यानी एक ऐसी वित्तीय संस्था जो पूरे देश लेवल पे, पूरे राष्ट्र लेवल पे वित्त का व्यवस्था करती है। जैसे हमने आरबीआई को देखा था। ठीक है, आरबीआई क्या है कि पूरे देश लेवल पे वित्त का व्यवस्था कर रहा है। देश लेवल पे जो जो चीज चाहिए वो सारा, जिसको लोन चाहिए लोन उपलब्ध करा रहा है, उसको हम लोग राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। ठीक है, फिर उसी में भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार, ये सारा चीज हम देखे हुए हैं, सब चीज पढ़े हुए हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक है उस टॉपिक बोलेंगे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है, यानी वैसी वित्तीय संस्था, वित्तीय संस्था जो राज्य स्तर पर वित्त की व्यवस्था करती है, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहलाती है। जो राज्य लेवल पे, बिहार लेवल पे जो वित्त का व्यवस्था करेगा उसको राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहेंगे। अब ये कितने प्रकार का होता है? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है गैर संस्थागत और एक को बोलते हैं संस्थागत। अब गैर संस्थागत में क्या क्या आएगा? तो गैर संस्थागत में आपको महाजन, यानी जिससे आप ब्याज पे कर लीजिए, ब्याज पे आप पैसा लेने जाते हैं, ब्याज पे लोन, गांव में जाते हैं तो कोई एक आदमी ऐसा होगा जो आपको ब्याज पे पैसा देगा। ठीक है, वह ब्याज का आपको चक्रवृद्धि ब्याज करता है। ठीक है, तो महाजन है चाहे साहूकार है, ये दोनों ही आपको गांव में ब्याज देने, ब्याज पे पैसा देने का काम। महाजन है, साहूकार है, या मान लीजिए आप किसी व्यापारी से कर्जा, किससे लिए? किसी व्यापारी से या अपने रिश्तेदार से लिए, यानी ऐसा कर्जा जो कोई संस्था नहीं दिया। गैर संस्थागत मतलब देखिए, ना तो महाजन का कोई संस्था है, ना साहूकार के कोई संस्था है, ना व्यापारी का कोई संस्था है, ना रिश्तेदार। ये सिर्फ आपको विश्वास में देता है कि चलो भाई आदमी विश्वासी है, इसको दे देंगे तो हमें क्या है, टाइम से पैसा चुका देगा, टाइम से इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें जो है ये सब आपको गैर संस्थागत है। ठीक है, चलिए अब संस्थागत। तो संस्थागत में क्या क्या आएगा? तो संस्थागत में सबसे पहले आएगा सहकारी बैंक। सहकारी, देखिए सहकारी बैंक कुछ इस समझिएगा, गांव में टैक्स लोग बोलता है, टैक्स वाला जो बैंक होता है वह सहकारी बैंक। ये आपको संस्थागत है। और राज्य स्तरीय, राज्य में किसानों को खासकर कभी ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए क्या है, ये लोन उपलब्ध कराता है, ऋण उपलब्ध सहकारी। इसके बाद है प्राथमिक सहकारी बैंक। प्राथमिक सहकारी, ये भी जो है इसी का संस्था है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंसेस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। फिर थर्ड नंबर भूमि विकास बैंक। ठीक है, ये भी आपको राज्य स्तरीय ऋण देने का काम करता है, राज्य स्तर पर ये आपको लोन उपलब्ध है। इसके बाद क्या होगा, व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक,
ये आपको व्यवसाय के लिए लोन उपलब्ध कराएगा, जैसे छोटा मोटा किस्ता वाला जो ये सब होता है सब बैंक हुआ। राजस्थान में जो किस्ता वाला बैंक होता है उसका व्यवसायिक बैंक है। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाम सुने होंगे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, ठीक है, इसे नाम सुने होंगे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, यही से आपको क्षेत्रीय लेवल का ग्रामीण बैंक। इसके अलावा क्या होता है, वो संस्था है नाबार्ड, इसके बारे में हम आपको बाद में चर्चा करेंगे, ये इंपोर्टेंट है, नाबार्ड पूछा जाता है एग्जाम में। नाबार्ड भी एक तरह का संस्था है जो क्या करता है, राज्य स्तरीय वित्त का व्यवस्था करता है। तो समझ में आया, गैर संस्थागत बंदी जो किसी कोई संस्था ना हो वो लोन उपलब्ध कराए, और यहाँ जो है कोई ना कोई संस्था, ये जितना आप देख रहे हैं, चाहे सहकारी बैंक हो, प्राथमिक सहकारी बैंक, भूमि विकास, व्यवसायिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, ये सब एक संस्था है जो आपको संस्था के माध्यम से लोन प्रदान करता है। ये क्या है, जिसको जानेगा उसी को दे देगा, ये किसी को दे सकते, बस अंतर। गैर संस्थागत महाजन, साहूकार, व्यापारी, इस प्रकार आपको अगर जान रहा है अच्छे से तभी आपको लोन देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये किसी को भी लोन दे सकता है, बस आप अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, आप लोगों से दे सकते हैं, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।